तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच अदृश्यपुर नाम का एक गांव था। इस गांव की मिट्टी का रंग बिल्कुल नीला था। वहां के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने और रंगाई का काम करते थे। उसी गांव में शिवांश नाम का एक युवक रहता था जो जन्म से ही बोल नहीं पाता था। शिवांश का स्वभाव बहुत शांत था। वह गांव की रंगशाला में नीले रंग के बड़े बड़े बर्तनों में कपड़े भिगोता था। उसका एक नियम था, काम शुरू करने से पहले वह अपनी उंगली से मिट्टी पर एक आकृति बनाता और उसे अपने दिल से लगा लेता। लोग उसे गूंगा कलाकार कहकर पुकारते थे। एक बार गांव में एक भयानक महामारी फैली जिससे गांव के प्रसिद्ध नीले रंग की चमक हो गई। बर्तन काले पड़ने लगे और कपड़े बेरंग होने लगे। गांव के लोगों का मानना था कि उनके देवता रुष्ट हो गए हैं। विद्वानों ने कहा कि यदि कोई शून्य आकाश के रंग जैसा पत्थर लाकर गांव के बीचों बीच स्थापित करे तो ही यह संकट टलेगा। शिवांश बिना किसी को बताए पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। वहां उसे कोई पत्थर तो नहीं मिला, पर उसने देखा कि पहाड़ की एक दरार से नीली राख भस्म निकल रही है। उसने अपनी झोली उस राख से भर ली। जब वह वापस लौटा तो गांव वालों ने उसका उपहास किया। हम पत्थर मांग रहे थे और तू ये धूल ले आया, इससे क्या होगा? शिवांश चुप रहा। उसने गांव के सूखे कुएं के पास जाकर उस नीली राख से एक शिवलिंग की आकृति बनाई। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस अपनी आंखों से 2 बूंद आंसू उस राख पर गिरा दिए। जैसे ही उसके आंसू राख से मिले, वह राख पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गई और उसमें से एक ऐसी चमक निकली जिससे पूरा गांव नीले प्रकाश में नहा गया। तभी साक्षात नीलकंठेश्वर महादेव प्रकट हुए। उनका गला नीले रंग से चमक रहा था। उन्होंने शिवांश के सिर पर हाथ रखा और बोले, ग्रेटर देन शिवांश, संसार मुझे शब्दों के आडंबर में खोजता है, पर तुमने मुझे अपने मौन और आंसुओं के समर्पण में पाया। ये राख कोई धूल नहीं, बल्कि उस विष की शांति है जो मैंने जगत के लिए पिया था। जहाँ मौन और सेवा का रंग मिलता है, वहाँ मेरा वास होता है। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से शिवांश की आवाज वापस आ गई, पर उसने पहला शब्द शिव नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराकर गांव वालों की ओर इशारा किया। महादेव ने गांव के नीले रंग को फिर से जीवित कर दिया और वह कुआं शीतल जल से भर गया। अद्भुत बात यह हुई कि वह शिवलिंग आज भी नील भस्म के नाम से जाना जाता है, जो छूने पर पत्थर लगता है पर ध्यान लगाने पर हवा की तरह हल्का महसूस होता है। शिवांश ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि उस रंग की जरूरत है जो आपकी आत्मा को शिव के प्रेम में रंग दे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां, जैसे शिवांश का गुणगापन, ईश्वर के मार्ग में बाधा नहीं है, बल्कि वे हमारे समर्पण को और गहरा बनाती हैं। शिवांश की उस नील भस्म वाली चमत्कारिक घटना के बाद अदृश्यपुर गांव का भाग्य पूरी तरह बदल गया। अब वहां का नीला रंग कभी फीका नहीं पड़ता था। लेकिन इस दिव्य नीलिमा की खबर जब आचार्य वज्रबाहु तक पहुंची तो एक नया विवाद खड़ा हो गया। वज्रबाहु एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ के ज्ञाता थे, जिन्हें अपनी तर्क शक्ति पर बड़ा अभिमान था। वे अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि लोग एक राख से बने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो वे अट्टहास कर उठे। उन्होंने शिवांश को बुलाकर कहा, हे बालक, शास्त्रों में महादेव के विग्रह के लिए निश्चित पत्थरों और धातुओं का वर्णन है। ये धूल और राख की आकृति शास्त्र विरुद्ध है। तुम अशुद्ध वस्तु की पूजा करके महादेव का अपमान कर रहे हो। गांव वाले डर गए, पर शिवांश, जिसे अब वाणी मिल चुकी थी, शांत खड़ा रहा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, आचार्य, महादेव तो स्वयं भस्म और शमशान के स्वामी हैं। जो वस्तु संसार के लिए अंतिम या व्यर्थ राख है, शिव उसे ही श्रृंगार बनाकर स्वीकार करते हैं। क्या प्रेम की शुद्धता से बड़ी कोई शास्त्र विधि है? उद्धरण चिन्ह। वज्रबाहु क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से एक कमंडल जल निकाला और कहा, यदि यह शिवलिंग सत्य है, तो मेरे इस अभिमंत्रित जल का स्पर्श सहकर दिखाए।
यदि यह बिखर गया तो तुम्हें ये पाखंड बंद करना होगा। जैसे ही आचार्य ने वह जल शिवलिंग पर फेंका, वह नीली राख बिखरी नहीं, बल्कि वह जल नीले जहर अलाहल में बदल गया और पूरे मंदिर परिसर में धुआं फैलने लगा। आचार्य और उनके शिष्य घबराकर पीछे हटने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि उस जहर की गंध से उनके फेफड़े जकड़ रहे हैं। तभी शिवांश आगे बढ़ा। उसने बिना डरे उस जहरीले धुएं के बीच अपना हाथ शिवलिंग पर रखा और प्रार्थना की, प्रभु आप तो विष पाए हैं, भक्तों के अज्ञान का ये विष भी आप ही हर लीजिए। उसी क्षण वह नीली राख वाला शिवलिंग धड़कने लगा, मानो उसमें कोई हृदय धड़क रहा हो। शिवलिंग ने सारा विष सोख लिया और उसकी चमक पहले से 1000 गुना बढ़ गई। साक्षात महादेव के नीलकंठ रूप की छाया वहां उभरी और उनकी वाणी गूंजी, ग्रेटर देन वज्रबाहु। शास्त्रों का ज्ञान चक्षु खोलता है, पर अहंकार उसे फिर से बंद कर देता है। शिवांश ने राख में मेरे उस रूप को देखा जो सर्वस्व त्याग के बाद शेष रहता है। जो शून्य राख को प्रेम से भर दे, वही वास्तविक शिव तत्व है। ग्रेटर देन। आचार्य वज्रबाहु का मस्तक लज्जा से झुक गया। उन्होंने अनुभव किया कि उनका सारा किताबी ज्ञान उस गूंगे रहे युवक के मौन प्रेम के आगे कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी रेशमी पोथियां किनारे रखी और उसी नीली राख को अपने माथे पर मल लिया। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस नीले शिवलिंग से एक विशेष खुशबू आने लगी, जो किसी भी बीमार व्यक्ति के मन को तुरंत शांत कर देती थी। शिवांश ने गांव वालों और शिष्यों को एक नई बात सिखाई, ईश्वर को विधि विधानों के पिंजरे में मत बांधो, उन्हें अपनी श्रद्धा की राख में पुकारो, वे वहीं प्रकट हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आज भी अदृश्यपुर में लोग मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले उस नीली राख का तिलक लगाते हैं, जो उन्हें याद दिलाता है कि अंत में सब कुछ राख होना है। इसलिए जब तक जीवन है, उसे शिव के नीले रंग शांति में रंगे रहना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।